तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं। देखिए, ये हमने एक प्रोनाउंस की टेबल बनाई है, पर्सनल प्रोनाउंस की टेबल बनाई है। पर्सनल प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके प्लेस होते हैं सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव या इंफेटिक हम बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम इसके साथ ले लेते हैं। तो ये प्रोनाउंस है। देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई सब्जेक्ट, माई और माइन पोजेसिव। वैसे जो पोजेसिव केस होता है वो माइन ही होता है। माई को हम एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं। मी ऑब्जेक्ट होता है और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। ये सिंगुलर नाउन का हुआ, ये सिंगुलर हो गया। वी प्लूरल है, वी, आवर, आवर्स और अस और आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन के यू, यूर और योर्स, यू, योर सेल्फ। दाई, दाउ, दी और दाई सेल्फ। थर्ड पर्सन के ही, पुरुष एक वचन, जैसे बॉय है, टीचर है, इनका जो भी मेल होंगे, सिंगुलर नाउन मेल, उसका प्रोनाउन ही, सब्जेक्ट ही, हिज, हिम और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ। इसी तरह से फीमेल के लिए सी, हर और हर्स, हर, हरसेल्फ। और न्यूट्रल के लिए इट, इट्स, इट, इटसेल्फ। और इन तीनों के प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए दे, देयर और देयर्स, देम और देमसेल्व्स। ये प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस। इनको हम चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं तो उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये आगे हम देखते हैं। प्रोनाउंस चेंज करने के लिए बच्चों मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे जब हम चेंज करवाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा। 1 2 3 SON, इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। 1 2 3 SON, ये हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब से होता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, इनका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब से होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने आपको क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब में कहने वाला होता है और कहने वाले के साथ सुनने वाला भी होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है, या कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है। पर सुनने वाला तो होगा ही, क्योंकि वर्ब होगी तो सब्जेक्ट होगा। जब हम वर्ब का पार्ट अभी हम आपको बताएंगे तो उसमें इन चीज़ों को के बारे में पूरी तरह से बताएंगे कि जब वर्ब होगी तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब के साथ जब वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो वहां पर क्या होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है यानी कहने वाला है, वर्ब है ही, उसका सुनने वाला है। तो इनका संबंध किससे होता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है। यानी फर्स्ट पर्सन मीन्स कौन होता है? कहने वाला। फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं मीन्स आई एम शेयर, मैं हूं, कहने वाला हूं। तो कहने वाला, रिपोर्टिंग वर्ब का जो कहने वाला होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के रूप में आता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जिसे कहता है वो सेकंड पर्सन होता है, मीन्स सुनने वाला सेकंड पर्सन हुआ। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर बातें करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों मिलकर जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन एक तीसरा व्यक्ति हो गया और उसको हम चेंज नहीं करते हैं, केवल हम
फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। कहने वाला कौन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। सुनने वाला कौन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो इंडायरेक्ट बनाते समय हम उस प्रोनाउन के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो कहने वाला होता है उसका प्रोनाउन रख देंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन सुनने वाला होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब का सुनने वाला होगा। तो जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के रूप में वहां पर रख देंगे। ऑब्जेक्ट का जो भी है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा, नाउन या प्रोनाउन, उसका प्रोनाउन रख देंगे। थर्ड पर्सन होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया 1 2 3 ऑब्लिक सन, SON, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आपके काम आएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू कमल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, I have completed my work। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी, रिपोर्टेड स्पीच में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसमें रिपोर्ट तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं? सेड को सेड ही रखते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड कमल दैट। अब ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? ही। हैव को हेड में, वर्ब वही रहेगी, कंप्लीटेड हिज वर्क। सीता सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई डिड माई वर्क। सेड टू को टोल्ड में, सीता टोल्ड मोहन दैट आई, किसके अनुसार? सीता के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? सीता का प्रोनाउन सी। डिड मेन वर्ब है, डिड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हैड डन माई, पॉजिटिव केस है फर्स्ट पर्सन का, अकॉर्डिंग टू सीता के चेंज होगा। सीता का पॉजिटिव केस हर वर्क। You said to her, comma inverted commas, I have bought a car for me। यहां पर हैव का चेंज हम देख चुके हैं। यहां पर हम ये वर्ब थोड़ा चेंज कर लेते हैं। I shall buy।
ये हमारा टेंस चेंज करना भी हमको पता लग जाएगा। यू सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा, यू सेड टू को टोल्ड में, यू टोल्ड हर दैट। अब इस यू आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार, क्या आ जाएगा, यू, और सेल को वुड, यू वुड बाई ए कार फॉर। अब ये मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यू के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट भी हमने देखा यू ही होता है। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जब वर्ब में हम अभी पढ़ाएंगे आपको, वर्ब में जब पढ़ाएंगे तो ये कंप्लीट चीज़ें सभी ओपनली बताएंगे। ये फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन कैसे चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे देखें, प्रिया सेड टू शिवम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू डू नॉट लर्न योर लेसन यू डू नॉट लर्न योर लेसन। अब यहां पर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज होगा। प्रिया टोल्ड शिवम दैट। अब ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, शिवम के अनुसार। शिवम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। डू नॉट को डिड नॉट में, डिड नॉट लर्न। अब ये योर है, योर भी किसके अनुसार, योर यू का पॉजिटिव केस है, शिवम के अनुसार पॉजिटिव केस हिज लेसन। He said to me, comma inverted commas, you can help me if you like या you want। ये देखिए इफ कंजक्शन से हमने दो वाक्य जोड़े हैं, देखेंगे अभी। ही सेड टू मी, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यू को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी का प्रोनाउन आई। कैन को हम कुड में, ही कुड हेल्प। अब यहां पर क्या आगा, मी अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, ही के अनुसार यहां पर क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी, इट और दे, इनसे संबंधित जो भी प्रोनाउन है या कोई नाउन है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, प्रोनाउन या नाउन है तो उसे चेंज नहीं करते हैं। जैसे आई सेड टू राहुल, कॉमा इनवर्ट कॉमास, अरुण डज नॉट अटेंड कोचिंग क्लास डेली। तो आई सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। अरुण नाउन है, नाउन को चेंज हम नहीं करेंगे। तो अरुण, अब टेंस हमने चेंज कर दिया। अरुण डज को डिड में, डिड नॉट अटेंड कोचिंग क्लास डेली। दूसरा देखिए, दीपक सेड टू आशीष, ही कैन विन दी रेस। यहां पर सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, कॉमा हटाकर दैट लगाया। दीपक टोल्ड आशीष दैट। ही कौन है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही को हम चेंज नहीं करेंगे।
ही ऐसे रहा। कैन को हमने मॉडल को चेंज कर दिया, कैन को कुड में चेंज कर दिया, ही कुड विन दी रेस। ये ही कोई भी थर्ड पर्सन है कोई भी, और इसको हमने चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे रखा। शिवा सेड टू पवन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, दे ओबे दियर पेरेंट्स। शिवा सेड टू को टोल्ड में, शिवा टोल्ड पवन, कॉमा हटाकर दैट लगाया। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है बहुवचन का, दे का दे रखा। ओबे फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। ओबेड दियर पेरेंट्स, दियर पोजिशन कैसे देगा, चेंज नहीं करेंगे। आशुतोष सेड टू अरुण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, शी इज सेविंग ए फ्रॉक। आशुतोष टोल्ड अरुण दैट शी वाज शेविंग ए फ्रॉक। ये सी प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, वैसे रहेगा। इस प्रकार बच्चों हमने प्रोनाउन चेंज करना देखा। हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं तो उन्हें हम चेंज करते हैं। और चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कहने वाला होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का कहने वाला फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने वाला नहीं है तो हम मान लेंगे पर उसको हम चेंज करेंगे। ये नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करें, उसको हम मान लेंगे और मानकर ही हम उसको चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे ये हमने सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया। बच्चों यहाँ पर हमारा प्रोनाउन समाप्त होता है और होमवर्क मैं नीचे PDF में दूंगा, उस PDF को आप ओपन कीजिए, होमवर्क कीजिए। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में, या आज संडे को, हर संडे को मैं आपके साथ लाइव आऊँगा, उस समय आप मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं आपकी हर सॉल्यूशन का हल कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न करेंगे उसका भी मैं आंसर आपको दूंगा। और बच्चों यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, यदि मेरा पढ़ा हुआ आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहा है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर #राजेश चौबिया लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने साथी स्टूडेंट्स को मेरे इस चैनल से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। मैं इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। नमस्कार।